सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 मई 2021 की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। पहली एक अपडेट यहाँ पर, देश में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन पर विचार कर सकती हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों ने कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार रात सुनवाई करते हुए कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करते हैं। शीर्ष अदालत ने सरकारों से कहा कि वो लोक कल्याण के हित में कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। अदालत ने ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग ने जारी किया ताज़ा आदेश। आज कार्मिक विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि विभाग के द्वारा 19 अप्रैल 2021 को जारी किए गए आदेश की वैधता को 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है और अब 31 मई 2021 तक केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों को 50% के साथ में ही बुलाया जाएगा और बाकी का जो स्टाफ है वो घर से काम करेगा। मतलब कि केंद्रीय कर्मचारी अब 50% ऑफिस में आएंगे, बाकी का स्टाफ घर से काम करेगा। कोरोना ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ को सरकारी नौकरी में दी जाएगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। सरकार लगातार मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी से निपटने में जुड़ी हुई है और बताया यहाँ पर यह जा रहा है कि इसके बाद देश को डॉक्टरों और नर्सों की कमी से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है और उनका कहना है कि नेट पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने फैसला लिया है कि कोविड कर्तव्यों के 100 दिनों को पूरा करने वाले चिकित्सा कर्मियों को प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सरकारी भर्तियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी जो कि कोविड-19 में अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, 100 दिन का ड्यूटी पूरा कर चुके हैं, उन सभी को। इसके अलावा इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में होगी 25% की बढ़ोतरी। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड से संबंधित कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि की सेवाएं और सेवा भाव साथ में कर्तव्य परायणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार ऐसे कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेगी। अस्पतालों में सेवारत चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन व मानदेय का 25% अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए भी अतिरिक्त मानदेय सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा और यह अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के उपरांत उनके आइसोलेशन अवधि के लिए भी दिया जाएगा। मेडिकल व नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की सेवाएं भी कोविड से सेवा कार्य में ली जाएंगी। सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों, अनुभवी चिकित्सकों, एक्स सर्विसमैन के अनुभवों का भी लाभ लिया जाएगा, उन्हें भी कोविड कार्य से जोड़ा जाएगा। सभी को नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे, यानी कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उन सभी की सैलरी में फिलहाल 25% अतिरिक्त यहाँ पर मानदेय सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आवक ध्यान दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन पर लिया बड़ा फैसला। अब इस आधार पर किए जाएंगे एडमिशन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 में एडमिशन के लिए चल रही प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है और कहा है कि हालात सामान्य होने पर एडमिशन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जारी नोटिस में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण चलते क्लास 9 के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब क्लास 9 में प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर एडमिशन किया जाएगा और जो भी आगामी एडमिशन की डेट है उसे भी यहाँ पर संगठन की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।